अगर आप भी एसएससी एमटीएस तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। आज हम करने वाले हैं क्लास 1 एसएससी एमटीएस की, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको 3 टॉपिक्स कराए जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रचलित नाम क्या था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रचलित नाम है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा के नाम पर ही क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा के नाम पर रखा गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता सामान्यतः स्वीकृति काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का जो काल है कब से कब तक है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से किस युग से संबंधित है ये? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्य रूप से किस नदी प्रणाली के आसपास हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका विकास सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? ये नगर नियोजन थे। ए ऑप्शन इसका राइट है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कांस्य का। बी ऑप्शन इसका राइट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो उस समय तांबा, कांस्य, सोना ये तीनों था, लेकिन लोहा धातु उस समय नहीं थी, तो इसलिए लोहा धातु से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? तो ये लोग कृषि करते थे। ए ऑप्शन इसका राइट है। सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे? कपास की खेती के लिए। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? पक्की और कच्ची दोनों ईंटें का प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता के समय। ऑप्शन राइट है। सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका राइट है। हड़प्पा सभ्यता को सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको और किस नाम से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को? सिंधु सभ्यता के नाम से। ए ऑप्शन इसका राइट है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी जो खुदाई थी दयाराम साहनी ने की थी। ए ऑप्शन इसका राइट है। हड़प्पा की खुदाई किस वर्ष हुई थी? सन 1921 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, मोहनजोदड़ो की खोज या फिर खुदाई किस पुरातत्वविद का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो की थी राखल दास बनर्जी ने की थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? इसकी खोज सन 1922 में हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में हड़प्पा सभ्यता के महत्व को पहचानने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के महत्व को सबसे पहले कौन पहचाने थे? जॉन मार्शल। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। सन 1924 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में आधिकारिक घोषणा किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। ए ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का संबंध किस पुरातात्विद से है? दयाराम साहनी। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। मोहनजोदड़ो का संबंध किस पुरातात्विद से है? राखलदास बनर्जी, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले भारतीय इतिहास में किस काल को मुख्यतः प्राचीनतम नगरीय परंपराओं के संदर्भ में जाना जाता था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता से पहले वैदिक काल था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है?
मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास में किस बात को स्थापित किया? भारत में प्राचीन नगरीय सभ्यता का अस्तित्व का पता चलता है हड़प्पा सभ्यता की खोज से, ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल, ये तीनों उसमें शामिल है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज में संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थानों की पहचान में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज मुख्यतः किस माध्यम से हुई? पुरातात्विक खुदाई से, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिंधु नदी के, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना थी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस स्थल से मिली है? तो दाढ़ी वाली जो पुरुष की मूर्ति थी वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। लोथल की विशेषता के लिए क्या प्रसिद्ध है? गोदी बंदरगाह, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। लोथल किस प्रकार के व्यापार से विशेष रूप से जुड़ा है था? तो ये किस प्रकार के व्यापार से जुड़े थे लोथल? तो ये समुद्री व्यापार करते थे, ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा ये गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। धोलावीरा की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, ये किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। धोलावीरा में किस प्रकार की संरचनाएं बड़ी संख्या में मिली हैं? जलाशय, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कालीबंगा किस नदी तंत्र के किनारे स्थित था? तो ये किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के किनारे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कालीबंगा से किसका प्रमाण मिलता है? जूता हुआ खेत, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46 है, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, राखीगढ़ी किस कारण महत्वपूर्ण है? यह एक प्रमुख हड़प्पाई नगरीय स्थल है जिसके कारण से राखीगढ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा में है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है। बनावली किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चन्हू-दड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? चन्हू-दड़ो तो ये पाकिस्तान में स्थित है, बी ऑप्शन इसका क्या है? सही होगा। अगला प्रश्न है, चन्हू-दड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? मनका निर्माण के लिए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चन्हू-दड़ो की एक विशेषता क्या थी? तो चन्हू-दड़ो की विशेषता दुर्ग और गढ़ी का अभाव, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सूरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? सूरकोटड़ा गुजरात में, विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए है। सूरकोटड़ा किसके अवशेषों के लिए चर्चित है? घोड़े के लिए, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है।
अगला प्रश्न देखते हैं, आलमगीरपुर का महत्व किस रूप में है? इसका महत्व हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी विस्तार के रूप में है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57, निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो इनमें से कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित है? तो अभी हमने क्या पढ़ा, लोथल जो है गुजरात में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। निम्न से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इनमें से राखीगढ़ी हरियाणा में है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्न में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीरपुर। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।